नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खुला मंच के इस कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से छतरपुर शहर और तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग मौजूद होते हैं, जिनके अनुभव, उनके विचार साझा करवा करके कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल उन युवाओं को, आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह से भविष्य को उजागर किया जा सकता है और सफलतम प्रयास किए जा सकते हैं। इसी पहल को लेकर के दर्शकों की खास डिमांड पर खुला मंच का कार्यक्रम शुरू किया गया और आज हमारे साथ मेहमान के बतौर उपस्थित हैं छतरपुर शहर के मानसिक विक्षिप्त के मसीहा कहे जाने वाले संजय शर्मा जी। पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। धन्यवाद। साथ ही साथ दर्शकों, अब हम ढेर सारी वो बातें करेंगे जिनसे आप शायद हो सकता है अभी तक अनभिज्ञ हो। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका मूल निवास कहाँ का है और शिक्षा आपके द्वारा क्या ली गई है? मेरा जन्म छतरपुर में हुआ है और संपूर्ण शिक्षा कक्षा 1 से लेके MSc तक मैंने MSc, B.Ed, LLB सब छतरपुर से किया है और B.Ed जरूर मैंने जबलपुर से किया, प्रांतीय शिक्षा महाविद्यालय से जी, और LLB मैंने झांसी से की है जी, और डॉक्टर DNYS भी किया है मैंने। तो डॉक्टर संजय कुमार शर्मा लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी, और महाराजा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय हो गया है जी, वहाँ से हमने MSc मैथमेटिक्स की है। संजय जी, आपसे ये तो हो गई शिक्षा की बात। आपसे जानना चाहूंगा, जब एक बच्चा होता है, एक छात्र होता है, उसका कि एक बड़ा सपना होता है आने वाले भविष्य को लेकर के, तो मैं वो जानना चाहता हूँ, जब आप एजुकेशन लाइन में थे, खुद स्टडी कर रहे थे, तब एक स्टूडेंट का क्या ख्वाब था जो संजय शर्मा जी थे? हमारे पिताश्री एक शिक्षक थे और हैं भी मतलब, लेकिन वो 86 ईयर ओल्ड है। उनका आशीर्वाद हमारे प्रति बना हुआ है। तो मैं सोचता था कि एक शिक्षक बनना और राष्ट्र की सेवा करना शिक्षा के माध्यम से सबसे अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने B.Ed किया। लेकिन कुछ कमी शायद हम में होगी, कुछ शासन की नीतियाँ होगी कि हम शिक्षक नहीं बन पाए। फिर हमने LLB की और LLB करने के बाद 10 वर्ष तक मैं एज ए जज ज्यूरी मेंबर कंज्यूमर फोरम में रहा हूँ। मैंने अपनी सेवाएं टीकमगढ़, पन्ना, सागर, छतरपुर में बराबर दी हैं और मैं 10 वर्षों तक कई जजमेंट किए, मैंने 100 से अधिक जजमेंट भी किए हैं। तो मैं न्याय के क्षेत्र में रहा हूँ और वर्तमान में भी अभी न्याय के क्षेत्र से ही जुड़ा हूँ। इस न्याय के क्षेत्र से तो वैसे छतरपुर जिला कहीं ऐसा नहीं है जो आपसे परिचित ना हो, क्योंकि कई तरह के इवेंट शहर में भी देखने को मिले हैं। उपभोक्ता फोरम की ही बात क्यों ना हो, जुडिशरी की बात क्यों ना हो, उसमें आपका नाम काफ़ी सामने आया है। लेकिन एक वो नाम जिसके लिए सिर्फ लोग जानते तो हैं कि कोई संजय शर्मा है जो मानसिक विक्षिप्त लोगों के मसीहा कहलाते हैं, इसकी पहल और शुरुआत कैसे हुई? तात्पर्य आपकी प्रेरणा से है। निश्चित ही जब मैं बचपन छोटा था तो नानी के यहाँ जाते थे जी, तो कई मानसिक विक्षिप्त जिनको अपन चिढ़ाते थे, उनके ऊपर पानी फेंक देते थे या कंकड़ से उनको थोड़ा बहुत चोट पहुंचाने के प्रयास बच्चे आज भी करते हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चे बचपना था वो करते थे, तो हमारी नानी कहती थी जी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और वो भी एक इंसान है। इवन वो ये भी कहती थी कि जैसे गाय कुत्तों को मारते थे तो कहते उनके भी एक प्रकार से दर्द होता है, उन्हें अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई मानसिक विक्षिप्त थे। एक और चीज़ है कि जब मैं बड़ा हुआ तो इनसे बात करके अच्छा लगता था, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तों से अमूमन कोई बात नहीं करता है, इन्हें अपने पास से भगाने का प्रयास करते हैं और भगाते भी रहते हैं, और उनकी ना प्रॉब्लम सुनते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं, और ना उनसे बात करते हैं। उन्हें बस भगाते हैं कि ये हमारे पास से दूर चला जाए, कोई हमें अनहोनी ना कर दे। लेकिन नानी ने जब कहा कि इनको खाना दो, इनको भोजन दो, और तो जब भोजन देते थे तो वो पानी मांगते थे, फिर और डिमांड करते थे, कपड़े वस्त्र वगैरह मांगते थे। तो ऐसे फिर चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, वो हमारी बात मानने लगे, हम उनकी बात मानने लगे, ये सिलसिला थोड़ा बढ़ता गया। लगभग आपसे जानना चाहूँगा, कितने वर्ष बीत चुके हैं इस तरह की जनसेवा करते करते? मुझे 32 वर्ष हो गए हैं। जब मैंने शुरुआत की थी जी, तो मैंने केवल भोजन और वस्त्र देना शुरू किया था। फिर इसके पश्चात जब मैंने LLB की तो मैंने देखा कि एक कानून भी है
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 था, तो उसमें प्रावधान था कि यदि आपको ऐसे मानसिक विक्षिप्त मिलते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे विस्तृत जी कि वो एक बड़ी चर्चा है उसमें। लेकिन 32 वर्ष पहले हम अपने पिताश्री के जन्मदिन पर जी जो बजरिया में मंडे के दिन, सोमवार के दिन सभी लोग बैठते थे, उसमें मानसिक विक्षिप्त भी रहते थे और भी रहते थे, भिक्षु रहते थे, तो हम उनको भोजन इत्यादि कराते थे किसी भी इवेंट पर या किसी भी अवसर पर। और जिनके यहाँ भोजन बचता था तो उनसे भी कहते थे, जैसे शादी विवाह में या किसी इवेंट में भोजन बचा, कि मंडे के दिन वहाँ पर खिचड़ी बांटते थे वो लोग बजरिया में जी। तो वहाँ से ये मतलब कक्षा 8-9 में या 10 में पढ़ते थे। तो आज मैं 54 साल का हो रहा हूँ, तो जो 32 वर्ष मुझे ये सेवा करते करते हो गया है। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस घर से एक परिस्थिति के चलते मान लिया जाए या मेंटलिटी डिस्टर्ब होने के कारण मान लिया जाए अपना आपा कोई व्यक्ति खो देता है, और ऐसी स्थिति में जिस परिवार में उसने जन्म लिया है वही परिवार के लोग उसको घर से बेघर कर देते हैं, उनका वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों तक आप कैसे पहुँच पाते हैं और आप कैसे उनको डील कर पाते हैं? होता यह है कि जिसके घर में मानसिक विक्षिप्त होता है जी, तो वो या तो हमारा किसी प्रकार से पता ढूंढते हैं, और जैसे हम यूट्यूब में भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इवन हमने मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं आसपास और उत्तर प्रदेश के जितने आसपास के ज़िले हैं, जैसे बांदा हुआ, हमीरपुर हुआ जी, और महोबा हुआ, उरई हुआ, जालौन हुआ, और जो अपने पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, जे यहाँ के तो कलेक्टर लोगों ने ही बुलाया हमें। और जुडिशियल में भी, जैसे कि हम पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी भौरी में लेक्चर दे चुके हैं जी, और पचमढ़ी पुलिस प्रशिक्षण में भी लेक्चर दे चुके हैं, हाई कोर्ट जबलपुर में भी लेक्चर दे चुके हैं। तो जो लोग किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं से हमारा मोबाइल नंबर ले लेते हैं, और ना भी मिले जी, यदि हमें किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यदि हमें वहाँ से कोई खबर पढ़ने मिलती है तो मैं स्वतः वहाँ जाके संज्ञान में लेता हूँ, और जो जैसी व्यवस्थाएं होती हैं उनको वैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा के उनको बताकर, इवन कलेक्टर टीकमगढ़ ने हमें बुलाया था, कलेक्टर केदार शर्मा जी ने, पन्ना कलेक्टर ने बुलाया था, और महोबा कलेक्टर ने ही बुलाया था। तो हमारी कोई एनजीओ तो है नहीं है, हम निःशुल्क सेवाएं देते हैं और स्वयं के व्यय पर ही काम करते हैं। यानी आज तक हमने किसी का पानी नहीं पिया है जिसकी सेवा की है। यानी कहा जा सकता है निस्वार्थ सेवा। हाँ, अब ईश्वर करा रहा है, हम कर रहे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, इन 32 वर्षों के सफल प्रयास में लगभग कितने केसेस आपके सामने आए हैं पूरे बुंदेलखंड में, जो मानसिक विक्षिप्त इंसान आपके सामने हुए? 1000 के लगभग तो ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो कि खूंखार होते हैं, उनको हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाने का प्रयास किया। बांदा के आगे एक गांव था, वहाँ भी गए, पैदल भी गए, और यहाँ जो जिला अस्पताल छतरपुर में हमने 15 माह मानसिक विक्षिप्तों के लिए माह के चौथे रविवार को एक शिविर लगाते थे, जिसमें दवाइयाँ निःशुल्क देते थे जी, और डॉक्टर भी निःशुल्क उपलब्ध कराते थे। तो 15 माह के बाद किन्हीं कारणोंवश हमारा वो शिविर बंद हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं, उस शिविर में तो इलाहाबाद के पास से भी आए और रीवा के पास से भी आए, सतना, मतलब उसमें तो 5 से 7 हज़ार, जो हमारा 15 माह चला है जो शिविर जी, तो उसमें तो 5 से 7 हज़ार मनोरोगी और बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो किन्हीं कारणों वो बंद हो गया है। और लेकिन हमें खुशी है कि हमने 5 से 7 हज़ार मनोरोगियों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। संजय जी, मनोरोगियों के लिए ये जो सेवा का 32 वर्ष का सफर रहा, ये तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी आज की युवा की परिस्थितियाँ क्या बनती हैं जो मानसिक उनको प्रताड़ना होती है या कोई कंडीशन होती है जिस कारण से वो अपना आपा खो देते हैं और इस तरह के रास्ते को अपना करके उनका मानसिक संतुलन खो जाता है और लोग अक्सर उन्हें पागल कहना शुरू कर देते हैं। युवाओं की ये शुरुआत कैसे होती है? देखो, होता क्या है कि जब हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं जी, तो हम अपनी वाह क्रिया, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, ये तो सब कर लेते हैं। आंतरिक के लिए कुछ नहीं कोई करता है। आंतरिक से तात्पर्य ये है कि हम कैसे रखें मन मस्तिष्क को स्वस्थ, इसके लिए कुछ नहीं करता। जबकि 160 देशों में
10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आफ्टर कोविड ये संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। अभी आपको हम बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरो साइंस, निमहम्स करके बेंगलोर में एक संस्था है जी, इसने देश में 12 राज्यों में एक सर्वेक्षण कराया था। और जो सर्वेक्षण हुआ था उसके जो आंकड़े आए थे, जो 2016 की बात बता रहे हैं हम आपको जी, वो बड़े चौंकाने वाले थे, मतलब चिंताजनक परिस्थितियों के थे। इसमें देश की आबादी की 3%, जो 2016 के आंकड़े हैं, मतलब बिफोर कोविड, 3% हिस्सा देश की डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जबकि 5.2% लोगों को तुरंत मनोचिकित्सकों की आवश्यकता है। भारत के 15 करोड़ लोगों का किसी न किसी मानसिक समस्या की वजह से तत्काल इनको मनोचिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अपने यहाँ एक चीज़ और है, पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की कमी है। नार्कोटिक्स की दवाई होने के कारण ये महंगी होती हैं और वो बिना डॉक्टर के पर्चे पे नहीं मिलती हैं, और वो अत्यधिक कॉस्टली भी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग छुपाते हैं ये चीज़ें अपन। जैसे कि यदि हम कहें कि हमारे घर में किसी को ये रोग हो गया है तो हम अपन छिपाएंगे, कल के दिन हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, हमारे घर मान मर्यादा में छिपा कर हाँ, और फिर कहते हैं भूत लग गया, चुड़ैल लग गई, या फिर कहते हैं कि इनके बड़े बाबा जी लग गए, या कुछ भी अनैतिक प्रचार प्रसार करते हैं और उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। जबकि यह रोग जैसे भी यदि पता चलता है, उसका इलाज किया जाए तो निश्चित ही ठीक हो जाते हैं। अब जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि CMD, इसका मतलब होता है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जी, इससे 30 से 40% लोग ग्रसित होते हैं। ये क्या कहलाता है? ये होता है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जी, होता है कि व्यक्ति को यदि, जैसे हम सबको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से जी, कि यदि व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होने लगा है और थोड़ी सी बात पे गुस्सा होने लगा, हाइपर होने लगा, घबराहट होने लगती है, रोने लगता है, यदि ये चीज़ें 1 से 3 हफ्ते तक रहती हैं तो वह व्यक्ति कॉमन मेंटल डिसऑर्डर यानी CMD की ओर अग्रसर हो रहा है। इसको तुरंत इलाज कराना चाहिए, और यदि इलाज नहीं मिलता है तो ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और मामला गंभीर हो सकता है। अब आपने प्रश्न पूछा था कि जो हमारी युवा है जी, वो आजकल मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर, बिल्कुल, उसका भी एक कारण है कि इनकी उम्र जो है वो 15 से 29 वर्ष है। जैसा जे WHO ने एक सर्वेक्षण कराया था कि जो इनका जो प्रतिशत है वो 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के लिए लोगों का है जो मेंटल डिसऑर्डर की ओर। आजकल जो मोबाइल का ज़माना आ गया है जी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यदि लड़का बच्चा अपने किसी भी पोस्ट करता है, किसी पिक्चर को पोस्ट करता है, उसको लाइक या डिसलाइक नहीं मिलते हैं या लाइक नहीं मिलते हैं, तो वो धीमे धीमे उसमें उदास होने लगता है। वो उदासी के बाद पे घबराहट होने लगती। माता पिता बड़े एम्बिशन रखते हैं कि हमारा बच्चा, देखो पड़ोसी का बच्चा इतने 5-6% के नंबर ले आता है और तुम इतने कम ले आते हैं, तो उसके ऊपर एक अपेक्षाएं ज़्यादा करते, उसके ऊपर भार कर देते हैं जी। जबकि ये नहीं देखते बच्चे की क्षमता कैसी है, क्या है, बच्चा कितना सहन कर पाता है, कितनी अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ रहा है। तो होता क्या है इनके कि जब बच्चे से अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं और वह मोबाइल के ज़माने में अपने आप को हीन भावनाओं से ग्रस्त कर लेता है, तो वह फिर मेंटल डिसऑर्डर की ओर जाता है। फिर सबसे पहले इसका क्या होता है कि वो बाहर निकलना बंद कर देता है, अपने यार दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर वो घर में ही रहता है, फिर कोने में बैठ जाएगा, फिर वह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है कि हमें आत्महत्या करना है, या ज़्यादा असफलताएं मिलती हैं उस व्यक्ति को, बच्चे को, तो वो असफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही उससे काम लें, उसके अनुसार ही उसको पढ़ने के लिए कहें, और उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं ना करें और उनका ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जी, कि बच्चे को देखना, वाच करना,
कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, या उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। हाँ, खान पान पे विशेष जी। युवा जो रहते हैं उनमें जो बहुत चीज़ें देखी है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जल्दी जल्दी बात पे गुस्सा हो जाना, उनकी बात नहीं मानना, रोष करना। लेकिन यदि ये 3 हफ्तों से अधिक होता है तो निश्चित वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर हो। संजय जी, ऐसे केसेस तो छतरपुर जिले में भी और बुंदेलखंड में आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो इसकी या तो कड़ी में चल चुके हैं या जिनके ऐसे दिन शुरुआती तौर पर हो रहे हैं, ऐसे क्या जागरूक कर सकते हैं कि कैसे वो मेडिटेशन करें या कैसे अपनी लाइफ साइकिल को बैलेंस कर सकते हैं? कुछ टिप्स। हम ये बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। व्यक्ति और मनुष्य मनुष्य एक ही चीज़ है। व्यक्ति और मनुष्य का स्वभाव जो है, टीचर खान पान पर निर्भर करता है। अब होता क्या है कि हम जैसा खाएंगे जी तो वैसा अपने जो खाते हैं उससे हमारे शरीर में खून का निर्माण होता है जी, और वो खून से जी, तो वो जाके सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है। हम जब जोर जोर से आवाज़ में बात करने लगते हैं, हम तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं या जोर जोर से बात करते हैं, तो हमारे शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं जिनको कहते हैं कॉर्टिसोल या कैटाबॉलिक हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है। जैसे हम लड़े झगड़े या बहुत तेज़ बात की हमने, या तो गुस्सा की, गाली दी, गाली आली देते रहे, तो हमारे शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं जिसको हमने बताया है कि कॉर्टिसोल और कैटाबॉलिक हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है। और जब ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, जैसे हम बताएं कि हमारे घर में ना माता पिता, ना नानी, ना नाना, कोई डायबिटिक नहीं है, ना हाइपरटेंशन है। हाँ। नहीं हम ये बताना चाहते हैं जी, अभी 40 साल पहले से डायबिटीज आई है और जी आई है, उसका रीजन बताना हम चाहते हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल। कि हम जब गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या किसी के विषय में सोचते हैं कि हमारी एक फूट जाए, उसकी दोनों फूट जाना चाहिए, या इसके पास इतना धन आ गया, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जब ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है कई वर्षों तक, तो हमारे शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमने नाम बताए जी, कैटाबॉलिक हार्मोन्स, इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कि हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती, हमें मन उदास हो जाता है। जब प्रक्रिया मतलब कई वर्षों तक होती है, यानी व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता। हाँ, फिर क्या है, यही हार्मोन जाके खून में मिलते हैं, तो यही थायराइड और इंसुलिन को चेंज करते हैं। फिर जाके हमें कैंसर होता है, बीपी होती है, अल्सर होता है, डायबिटीज होती है। ये एक दिन का बात नहीं है, ये जब कई वर्षों तक चलता है। जब इसी शरीर से हमारा कहना ये है कि हमारा जो शरीर है जी, वो ईश्वर की देन है। आप भी ईश्वर हैं, आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है। हमारा डीएनए और ईश्वर का डीएनए एक है। आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, जैसे कि हम बताते हैं कि दशरथ पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे तो दशरथ पुत्र राम थे। जब वो वनवास घूम के आए तो उन्हें कहने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इसी प्रकार जब मोहनचंद करमचंद थे तो बराबर पढ़ने के बैरिस्टर में सिगरेट भी पीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छे काम किए तो उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस शरीर से अच्छे काम करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, तो कहते हैं हाँ भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया, और देखो हमें भूख लग रही है, हमें मन प्रसन्न है, हमें अच्छा लग रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। उसी शरीर से, जिस शरीर से आपने लड़े झगड़े, गालियाँ दी, बुरा सोचा, तब आपके शरीर से गंदे खराब हार्मोन्स का स्राव हुआ। और जब आपने इसी शरीर से अच्छी प्रार्थना की, बिल्कुल, और अच्छा सोचा, तो इस शरीर से ऐसे रसायन निकले कि हमें भूख लगी, अच्छा लगा। तो अब देखना है कि किन रसायनों का प्रतिशत अधिक होता है। यदि खराब रसायनों का प्रतिशत अधिक होगा और अच्छे रसायनों को, तो निश्चित ही वो रसायन हार जाएंगे और रसायन हावी हो जाएंगे। फिर आगे जाके बीपी होगा, डायबिटीज होगी, और हाइपरटेंशन होगा, अल्सर होगी, कैंसर होगी, और मानसिक रोगी कहलाने लगेंगे। मानसिक रोगी तो तब जबकि आप उस चीज़ में बने रहेंगे। मतलब इस चीज़ के जैसे 3 प्रकार के मानसिक रोगी होते हैं, हम ये भी बता दें आपको। इसमें क्या होता है कि मनोरोगी जो रहते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको बता रहे। एक तो होता है मानसिक विक्षिप्त, जिसको अपन हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब आज नया एक्ट जो आ गया है पागल जी, पागल कहना एक गाली होती है जी। तो मानसिक विक्षिप्त जो होता है, जो पहले सही थे जी, किन्हीं कारणों बस, किसी के जैसे शादी टूट गई,
किसी के पति ने तलाक दे दिया, या हमारा जो मस्तिष्क है भौतिक तलाक के समान है, उसके नेगेटिव थॉट बढ़ेंगे। जैसे आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में सब आता है अच्छा सोचो अच्छा सोचो, हाँ। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, वह यही कारण है। भौतिक तुला में क्या होता है कि यदि अधिक नेगेटिव थॉट आएंगे तो वो उस तरफ बढ़ जाएगी, और यदि अच्छे थॉट आएंगे पॉजिटिव तो वो धनात्मक हो जाएंगे। तो जो लोग व्यक्ति अच्छे थे पहले, वो किन्हीं कारणवश हो गए, उनको मानसिक विक्षिप्त कहते हैं। जैसे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा मानसिक विक्षिप्त हमें मिलते हैं, वो गांजा पीने से मिलते हैं। गांजा पीते रहते हैं, और जब खाली पेट गांजा पिया जाता है तो वो जाके मानसिक विक्षिप्त जाते हैं। और कहते क्या हैं कि जे भोले शंकर का प्रसाद है। ऐसा नहीं है, जो गांजा है वो 2 चीज़ों में काम करता था। हमारे जो पुराने साधु वगैरह पीते थे वो यही पीते थे कि उनको क्या होता था कि गांजा पीने से एकाग्रचित्ता आती है और नपुंसकता आती है, तो वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आता है मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है, हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सभी सरकारें करती है कि बच्चे का जन्म प्रशिक्षित दाई या अस्पताल में किया जाए। जब बच्चा इस दुनिया में आता है और वो रोता नहीं है तो थप्पी मार के रुलाया जाता है कि उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुँचे। जितनी देर में बच्चे के अंदर ऑक्सीजन पहुँचेगी मस्तिष्क के अंदर, उतना वो मस्तिष्क निष्क्रिय, डेड होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं, उसको कहते हैं मंद बुद्धि या मंदता। जैसे आपने देखा होगा 20 साल का बच्चा है और 5 साल के बच्चे की उम्र की उसकी बुद्धि है, तो वही कारण है। या तो माता ने गर्भाधारण के समय गलत दवाइयों का सेवन किया, या टेंशन लिया, या बच्चा जब पैदा हुआ तो देर में रोया। और तीसरा है मानसिक रोगी, डिप्रेशन, अवसाद है, ये कोई भी हो सकता है। अब इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। जैसे पागल में सामान से हटकर, जैसे मानसिक विक्षिप्त होती है, वो मारपीट करते हैं, सामान से हटकर व्यवहार करते हैं, हिंसक हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल बदल जाती है, फटे कपड़े पहनते हैं, चाहे जिसको गालियां देने लगते हैं, चाहे जहां लेट जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता है, वो मानसिक विक्षिप्त है। मंदबुद्धि परिवार में हमने देखा है, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसे मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको मध्य प्रदेश शासन 600 रुपये पेंशन भी देते हैं। उन्हें हमारे पास कई लोग ऐसे आए कि यदि आप इनका इलाज करते हैं, संस्था में भर्ती कराते हैं, अन्यथा हम ट्रेन में 2 टिकट लेंगे, खुद बीच में उतराएंगे बच्चों को उनके हाल पे। इसीलिए देखा होगा आपने बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशनों पे अधिक मानसिक विक्षिप्त बिल्कुल है ना। तो इसका इलाज संभव है, न भूत प्रेत होते हैं न कुछ होते हैं, सबका इलाज करना चाहिए। तो संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 3 प्रकार का आपने ये मानसिक से संबंधित रोग बताए हैं, ज़्यादातर कौन से मामले सामने आते हैं आज की वर्तमान स्थिति को देख करके? आफ्टर कोविड जी, जैसे कि आजकल जो मानसिक विक्षिप्त हैं, वो मानसिक विक्षिप्त की हम आपको वो और बता दें कि कौन कौन से होते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया जी, इसमें व्यक्ति जो है वो अपने विचारों में अस्थिर रहता है और भ्रमित रहता है। जी, अनुवांशिक भी होता है सिजोफ्रेनिया जी। और इसमें कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि जैसे उसको लगता है हमारे शरीर में कीटाणु चल रहे हैं, तो वो ऐसे फेंकता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहता है कि जी कीटाणु चल रहे हैं। या फिर उसको लगता है गद्दे को, अपने बिस्तर को बार बार फेंकेगा कि इसमें यार कीटाणु आ गए हैं, तो ये सिजोफ्रेनिया हो गया। भ्रमित होना, ये अनुवांशिक भी हो सकता है। एक है मैनिया, इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर, समस्या को बदलना। जैसे कई लोगों के पास देखा होगा आपने कि कई जोड़े मोजे हैं, जूते हैं, घड़ियां हैं, 12-12 घड़ियां हैं, 12-12 दर्जन घड़ियां हैं, और जाने कितने प्रकार के अननेसेसरी कपड़े लेके रख लेते हैं और वो भी यूज नहीं कर पाते हैं जी। तो इसको मूड डिसऑर्डर कहते हैं। या उनने जे पहना, अरे पसंद नहीं, दूसरा पहना है, अरे जे नहीं आया पसंद। तो इसको मूड डिसऑर्डर कहते हैं कि बहुत सामान रख लेना और यूज नहीं कर पाना जी। इसके बाद हवाई योजनाएं बनाना भी, जैसे आज हम ये करेंगे, आज वो करेंगे, परसों ये करेंगे, और करना किसी को कुछ नहीं है जी। ये मेनिया में करते कुछ नहीं है, बस केवल हवाई योजनाएं बनाते हैं कि आज हम ये कर लेंगे, कल वो करेंगे, मैं इनके साथ ये करूँगा, हाँ वो करूँगा, या बड़ी बड़ी हवाई योजनाएं बनाना, लेकिन करते कुछ नहीं है। बाकी ऐसी कंडीशन में होश रहता है कि मैं कौन? हाँ, सबको होश रहता है। एक होता है पैनिक फेविया, घबराहट, पैनिक अटैक, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, हार्ट के लिए टेस्ट कराए सब नॉर्मल, जैसे कि लगता है कि
हाँ मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, जैसे किसी की बात सुनी कि उसको हार्ट अटैक इस टाइप का आया, मुझे भी आने लगा है। जबकि देखा तो सब हो गया। फोबिया ये भी होता है पहने के जे पंखे के नीचे बैठे पंखा न गिर जाए, हम बाजार जा रहे हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सब हो जाए, हमारे घर में भूकंप ना आ जाए, इस प्रकार के अन्य प्रकार के चीज रहते हैं। एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति दुखी हो जाता है, सब बर्बाद हो गया है, अब कुछ नहीं बचा इस संसार में। दुख व्यक्त करना, भगवान के पास जाके रोना कि भगवान अब तो बर्बाद हो गए हैं, हम असहाय हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, यानी इस दुनिया में अकेलापन महसूस। हाँ। ओसीडी में होता है जी, एक विचार हाथ मतलब एक विचार आना, हाथ धोना, कपड़े धोना, छुआछूत। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को बीमारी लग जाती, भाई बीमारी है, आप घर पहुंचे आपके पूरे कपड़े साफ करेंगे, बिल्कुल, या पानी में डलवाएंगे या कोई बैठ गया तो उस गद्दे को धो देंगे, या पूरा घर दिन भर धोते ही जा रहे हैं। वाले किसी कोई आ गया तो फिर धो दिया, फिर धो दिया। देखो एक बार धोना तो अच्छी ठीक है, बिल्कुल, 2 बार धोना ठीक है, लेकिन कोई उस गद्दे पे बैठ गया, आपने फिर धो दिया, फिर तीसरा बैठ गया फिर धो दिया, तो ये भी एक प्रकार की ओसीडी बीमारी है। और आपने किसी से हाथ मिलाया तो ठीक है, अभी तो कोविड चल रहा था तो आपने उस चीज़ में कर लिया, लेकिन आप ना भी हाथ मिलाएं फिर भी हाथ धो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये ओसीडी है। फोबिया, डर, चिंता। फोबिया यही बताया था कि जैसे हम बाजार जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रेन ना घल जाए, हवाई जहाज से हम नीचे न गिर पड़े, हम जा रहे हैं ऊपर कोई हवाई जहाज जाए हमारे ऊपर न गिर पड़े, पंखा न गिर पड़े हमारे ऊपर, पंखा चल रहा है तो डर बना रहना, 24 बेवजह की टेंशन है ना, ये भी एक है। और एक है हेलुकेशन या हेलुनेशन भी कहते हैं, भ्रम, स्वयं से बात करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं अब बातें करते हैं, खुद ही गुड़गुड़ाना, खुद ही वो प्रश्न करेंगे, खुद ही वो जवाब दे देंगे जी। तो इसको हेलुनेशन भी कहते हैं, हेलेक्शन भी कहते हैं। और ये भ्रम से बात करते रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति, हमने खुद देखा है कि मंदिर में जाता है और भगवान के सामने चिल्लाता है मैं पापी हूँ, मुझे दंड दो, मैं खराब व्यक्ति हूँ, ऐसा वैसा। तो ये भी एक बीमारी है। इस प्रकार से और भी कई बीमारियां हैं, लेकिन ये 7 प्रकार की बीमारियां थी जो मेन है। अब हम आपको ये बात और बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति आखिर करे तो क्या करे। बिल्कुल, ये प्रमुख प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, यदि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, निरोगी जीवन जीना है, तो हमें 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो 6 तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, और 2 प्रकार के सपोर्टिंग हैं मिनरल्स और विटामिन्स, और 6वां तत्व जो बहुत आवश्यक है वो है पानी। यदि इन 6 तत्वों का बैलेंस सही रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें अपने एफर्ट्स दिखाएंगे, अच्छे कार्य आएंगे जिसकी प्रशंसा होगी। और यदि इनमें से कोई तत्व की कमी होगी तो वो हमें बीमार कर देंगे। वो बीमार किसी भी प्रकार से, जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा हम ये भी बता दें आपको। प्रोटीन मिलता है राजमा, मूंगफली, चना, पनीर, दाल आदि से, बादाम जो अपना ड्राई फ्रूट उससे भी प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूँ, चावल, मक्का, आटा, आलू, अनाज से मिलता है। अब वसा, तेल, घी जो अपने नट्स होते हैं उनसे मिलता है, चॉकलेट से मिलता है, अंडा, मक्खन, तेल, घी से हमें वसा मिलता है जो कि फैट बढ़ाता है। हाँ, मिनरल्स मिलती हैं फल, सब्जियां, टमाटर, फल जितने भी प्रकार के हैं उससे हमें सब मिलता है। विटामिन से वो भी हमें फल से मिलते हैं और भोजन से ही मिलते हैं। पानी आप जानते हैं कि H2O जो शरीर में 70% होता है, ये अधिक होता है। अब हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो शरीर है वो एक कंप्यूटर के समान है। हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है उसी के समान है, पूरी मशीनरी। हाँ, और जब कंप्यूटर में अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो निश्चित ही उसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी प्रकार से हार्ड रूपी शरीर में अच्छे अच्छे विचार समायोजित करेंगे, अच्छे अच्छे विचार डालेंगे तो निश्चित ही हमारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और हमारे कार्य की परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। तो हम अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें, गलत ना सोचें,
तो अपने कंप्यूटर रूपी शरीर में, कंप्यूटर रूपी जो शरीर है हमारा, उसमें अच्छे विचार, जो सॉफ्टवेयर जिसको अपन कह रहे हैं, विचार अच्छे डालें। संजय जी, कोई एंजाइम भी रासायनिक बन जाते हैं शरीर में, लिक्विडिक होते हैं और वो साइड इफेक्टेड देते हैं? हम आपको उसके बता रहे हैं। सेरोटोनिन करके एक खुशी का रसायन, ये आजकल बड़ी इसकी चर्चा होती है। सेरोटोनिन एक खुशी का रसायन है जिसको ब्रेन केमिकल भी कहते हैं जी। इसमें इसकी कमी से हमें उदासी आती है, हमें बुरा लगता है, नींद नहीं आती है, हम गलत सोचते हैं, मूड स्वाइप हो जाते हैं, आलस आता है। और जब सेरोटिन जो एंजाइम है, यदि वो जो इसको एक चीज़ और बता दें हम आपको जी, कि सेरोटिन एंजाइम है, न्यूरोमीटर है, जो न्यूरोमीटर एंजाइम है जी। आप ऐसा नहीं है कि सेरोटिन जाके बाजार से ले आए खा लिया अपन ने, ऐसा नहीं है। इसके विषय में भी हम आपको बता दें कि यह रसायन, इसको खुशी का रसायन कहते हैं, ब्रेन केमिकल भी कहते हैं, और इसका नाम तो सेरोटिन है ही है जी। अब जो मस्तिष्क के अंदर बनता है, जो अपना मस्तिष्क है, वहाँ जाके कोशिकाओं में बनता है। अब जी क्या करने से बड़े, इसके लिए हम बताते हैं, एक तो सनलाइट लें, मेडिटेशन करें, सकारात्मक सोच करें और एक्सरसाइज करें। और जो अपन खाना खाते हैं, भोजन में ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ अपन उपयोग करें, जैसे कि मिल्क में अधिक होता है, पाइनएप्पल में होता है, मटर में होता है, चीज़ में होता है, और चिकन में होता है, पिस्ता में हो जाता है जी। इन चीज़ों में अधिक पाया जाता है, यानी हेल्थ केयर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अब इसके बताए, यदि जे सेरोटिन कम हो जाता है तो इसमें डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी है, हेलुनेशन, पैनिक, फोबिया, सीजोफ्रेनिया, जो अभी आपको मैंने नाम बताया, ये सब इसी कारण होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब आपको बताएं जी क्या होता है, कैसी क्रिया करता है जी। अमीनो एसिड से बनता है जी। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के छोटे छोटे कण हैं। अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के छोटे छोटे कण हैं। इसमें अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफैन होता है। अब ट्रिप्टोफैन केला में सबसे अधिक होता है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर एक प्रोसेस से बनता है सेरोटिन। तो मस्तिष्क के अंदर क्या होता है कि बड़ा सेंसिटिव रहता है हमारा मस्तिष्क। इसको सभी प्रकार के रसायन, जैसे कि घर के अंदर, अपन किचन के अंदर या अपने बेडरूम के अंदर, उन लोगों को ले जाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, और बाकी बाहर को बैठा देते। इसी प्रकार के मस्तिष्क के अंदर भी ऐसे रसायन अंदर ऐसे जाने नहीं देता, मस्तिष्क भी वहाँ एक पर्दा लगा रहता है। अब सेरोटिन कैसे बने, तो अमीनो एसिड जो है वो मस्तिष्क के अंदर कैसे पहुँचे, तो वो खून के माध्यम से जाता है। जे जाके खून जे अमीनो एसिड जाके जो कि खाते अमीनो एसिड जो हमारे खून में बसा रहता है, प्रोटीन रहता है, उस पर चिपक के जाता है जी। जो अमीनो एसिड है जी, अमीनो एसिड वो बसा में, या जो प्रोटीन है उस पर चिपक के जाता है, अटैच हो जाता है। हाँ, अटैच होके जाता है, क्योंकि ब्रेन तो सबको अंदर आने देता नहीं है। ब्रेन भी देख सुनकर अच्छे अच्छे रसायनों को अपने अंदर आने देता है, सभी को ऐसे प्रवेश नहीं करने देता। तो इसलिए इस अमीनो एसिड ब्रेन में जाने के पहले एक साथी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रोटीन ब्लड में रहता है। हमारा जो ब्लड है, खून है, उसमें प्रोटीन रहता है। तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन में चिपक जाता है, वहाँ जाके जो क्रिया करता है, वो जाके वो फिर जाके वो सेरोटिन खुशी का रसायन बनाता है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि एक बात और बताना थी आपको कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। अब होता क्या है कि हम तीन चीज़ों से बताते हैं, मन, मस्तिष्क और बुद्धि जी। इसमें क्या होता है, तो ये काफ़ी रिसर्च और एक एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। मन, मस्तिष्क और बुद्धि जी। मन में बहुत विचार आते हैं। मन हमारा बड़े तीव्र चंचल होता है। अभी हम यहाँ बैठे सोचेंगे बम्बई, अमेरिका, तो मन, और कहते भी मन के हारे हारे, मन के जीते जी। यदि मन से आप कोई काम करेंगे तो निश्चित ही उसके एफर्ट्स बहुत अच्छे आए थे। मन की गति बड़ी तीव्र होती है, बड़ा चंचल होता है। मन में हर पल विचार आते हैं और जाते हैं, और यूं कहें मन के सारे कार्य, मन से जो कार्य करते हैं वो सफल होते हैं। अब आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का वह पार्ट्स है जिसमें कई कोशिकाओं के मिलकर बनता है। इसमें हमारे मन के विचार इसमें विचरण करते हैं।
जैसे अच्छा सोचेंगे वो विचरण यानी करेंगे। लोग जो मन और मस्तिष्क को एक ही मान लेते हैं वो एक नहीं है। नहीं, उसमें क्या है, फिर सिर में जो विद्यमान रहता है वो बड़ा कठोर होता है, बहुत ही सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क। ये एक सेंसर का काम करता है। आप देखेंगे कि सेंसर अपन को बदलने पड़ते हैं, लेकिन ये सेंसर ऐसा है कि मच्छर यदि नीचे काटता है बिल्कुल ऊपर बताता है, भूख कब लगना है, प्यास कब लगना है, हमें कब क्या हो रहा है, घबराहट क्या हुई, ये सब मस्तिष्क से मालूम। पूरी बॉडी का रिमोट है मस्तिष्क। और बुद्धि जो हमें ज्ञान से मिलती है और जो कि हम पढ़ लिख कर या ठोकर खाकर भी मिलते हैं। अब एक उदाहरण देना चाहते हैं हम आपके सामने कि जैसे किसी को अब देखना, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहे हैं इसमें कि जैसे मन में विचार आएगा हमें मिठाई खाना है, तुरंत मस्तिष्क को उसने सूचना की मिठाई खाना है या हमें चाट खाना है, इमली खाना है, वो तुरंत मस्तिष्क को गई, वो मस्तिष्क ने अपने शरीर को बताया और तुरंत मुंह से लार आई। बिल्कुल आती लार, भोजन देख के लार आती है। लेकिन बुद्धि क्या करती है, बुद्धि कहती है नहीं, अभी आपको मिठाई नहीं खाना है क्योंकि आपको डायबिटीज है, आपने अभी डायबिटीज की दवा नहीं खाई है। अब देखना, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं हम। जब आप अपनी माँ को देखेंगे इस मन से, बिल्कुल, तो अलग विचार आएंगे। और जब इसी मन से आप अपनी पत्नी को देखेंगे, गर्लफ्रेंड को देखेंगे, तो इसी मस्तिष्क से और शरीर में अलग प्रकार का अनुभव करेंगे। बिल्कुल। तो एक ये भी कारण है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहते थे हम कि एक विश्व का नोबेल पुरस्कार जो मिला है जी, वो इसी मन मस्तिष्क के ऊपर बता रहे हैं जी कि आपने देखा होगा कि महिलाएं हमारी सवेरे से उठ के अखबार जब पढ़ती हैं तो सबसे पहले पढ़ती हैं अपना राशिफल। हाँ, अधिकतम देखा गया है राशिफल पढ़ती है ना। अब आपने देखा होगा कि गांव में किसी को हम झाड़ देते थे 12 से, नीम की डगरिया से, वो सुस्त हो जाता था। आज क्यों नहीं होता सुस्त? आपने देखा होगा इतने आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि उनने कहा जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, जाओ तुम्हारा जिस काम हो जाएगा। उनने 100 लोगों से कहा तो कम से कम यदि 50 का हो गया तो 50 उनके भक्त हो गए। ठीक है, आपको हम साइंटिफिक फिक में ले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे घर की महिलाएं, हम अपना उदाहरण बता रहे हैं आपको जी, हमारी पत्नी ने सुबह से राशिफल देखा, बोले आज आपकी राशि में एक्सीडेंट लिखा है जी। अब वो एक्सीडेंट वाला शब्द अब उनको हम भेजने जा रहे थे, सुबह टीचर ने वो गए भेजने हम, तो रास्ते में एक पत्थर मिल गया, उसके ऊपर हमारी बाइक चल गई, हम गिरते गिरते बोले देखो राशि में लिखा है आज। हमने चलो बचा के चलाएंगे जी। आगे एक बच्चा आ रहा था, उसने हमें कट मार दिया, बोले देखो अब दूसरा हो गया है, यानी वो होना तय है। हाँ, उनने कहा। अब देखना, अब वो बार बार हमें इंगित कर रही है जी। अब क्या होता है, जब हम उनको लेने गए तो गलती हमारी थी, हमने सोचा कि स्टैंड लग गया, स्टैंड नहीं लगा था, बाइक गिर गई जी। अब उस दिन शनिवार था, हमने चलो मंदिर जाते हैं, तो शनि मंदिर भी जा रहे थे। ऐसे मुड़ना था हमें, और मुड़े और हम नहीं पैर कर पाए, वो पैर के बोले देखो गिर गए ना, आज लिखा ही था, देखो हो गया सब, इसलिए राशिफल पर। अब होता क्या है कि विश्व का नोबेल पुरस्कार जियोलॉजिकल बेल घंटी, जियोलॉजिकल घंटी को मिला है। इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने विश्व में नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार चर्चा की कि इसको दिया जाए नोबेल पुरस्कार या ना दिया जाए जी। अब आप ये देखिए जियोलॉजिकल घंटी क्या है। जियोलॉजिकल घंटी ये है, आपने यदि घड़ी में मोबाइल में अलार्म लगाया कि मुझे 5 बजे सुबह जागना है, आपने वही अलार्म यदि दिमाग में लगा लिया तो आप देखेंगे, और आपने महसूस भी किया होगा कि एग्जैक्ट 5 बजे के पहले आपकी नींद खुल जाती है। दैट इज कॉल्ड विद जियोलॉजिकल घंटी। आप जैसा सोचेंगे वैसा परिणित हो जाएगा। आप सोचेंगे आज एक्सीडेंट होना है, होना है, होना है, होना है, होना है, वो होकर रहेगा। यानी कहा जा सकता है भय का भूत होता है। हाँ, अब जैसे गांव में हमसे कोई कहने लगता है कि ये पागल ने जंजीर तोड़ दी, देखो भूत लगा था, इनको जिंदे लगी थी, इनने ऐसा किया, देखो तोड़ दी। ऐसा नहीं है, हमने बताया ना कि वो सोचता रहता, गुस्सा होता रहता है, गुस्से में कैटाबॉलिक हार्मोन्स इतने बढ़ जाते हैं, उसको ताकत आती है, वो तोड़ देता है। वो हार्मोन्स के कारण है सब कुछ। बिल्कुल, ये डॉक्टर की टीम ने भी हमें ये बताया हुआ है ना, कि अजीब सी ताकत आ जाती है उस समय। हाँ, तो ये हमारा है। अब अच्छा आती है जो हमारे कार्य के लिए जो जानते हैं आदमी जी कि जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जिसके कारण हम जी, तो हमने अपनी अनुभव एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, एक मानसिक विक्षिप्त आया हमारे पास महाराजपुर का, बहुत अच्छा था। उस सब भारत प्रेस में भी काम करता रहा था, और वो कहने लगा कि वो हमारा पेट से खून निकाल लेता है। हमने कहा अच्छा, पेट से खून निकाल लेता? बोले कैसे? ये 10 साल पुरानी बात है, घटना वाक्य है।
तो हमने कैसे, बोले उसने अब वो पड़ोस में रहता था, वो पड़ोस में रहने के कारण उसने नया कंप्यूटर लिया, इसने देखा कंप्यूटर आया है, इसको जेल से हुई, अब जी सूखने लगा। बोले जी कंप्यूटर से हमारा खून निकाल रहा है, हम जो खाते हैं वो निकाल लेता जी। हमने ऐसे कैसे, बोले हम बता रहे कैसे, हमने बताओ। बोले भोपाल में किसी ने मार्कशीट डाली, प्रिंट यहाँ निकाल लेते हैं। तो बोले इसी प्रकार से हम खाते, घर में खाना है और पड़ोसी हमारा निकाल लेता। हमने भैया जी कैसे ठीक होगा, बोले आप उसको डांट दो। हमने वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो बोले नहीं नहीं आप डांटो, तो हम पुलिस को पहुंचा दें। हमने पुलिस को पहुंचाया, हमने कहा भैया ये साइको पेशेंट है, ऐसा डांट दो। उन्होंने डांट दिया, वो स्वस्थ हो गया, वो उसका बढ़िया वजन बढ़ने लगा और वो मनोरोगी से अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, उसका खून भी नहीं निकलने लगा। तो हमारे उसने बहुत अच्छा एग्जाम दे। अब हम आपको बताते जो हमारा काम है जी, जो हमने जब LLB की तो हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अनुसार, अच्छा एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक तो पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है, बिल्कुल, और दवाइयाँ नार्कोटिक्स की रहती हैं। एक दवा आप खाएंगे तो अमृत, और तुरंत वही दवा खा जाएंगे तो जहर, वो कोमा में चला जाएगा। नींद की दवाएं रहती हैं, नशे की दवाएं रहती हैं। अब होता क्या है कि दवा मिलती नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ तो जाए कहाँ। अब बुंदेलखंड में हमें जो मानसिक विक्षेप मिले वो गांजा पीने से मिले हैं। गांजा खाली पेट पिएंगे, तंत्र को नुकसान करते हैं, तो और ऐसे में चिकित्सक परामर्श आवश्यक। अच्छा, तुरंत मिलना चाहिए, तो मिलती नहीं है, तो व्यक्ति जाए। तो हमने देखा है बहुतायात में, और मैंने पाया भी है कि वो उन्हीं, यदि वो छोड़ देते हैं तो वो मर्डर करते। जैसे एक बीमारी है, मार दो, और वह उठ के बगल वाले को मार देता है, अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को, पिता को, सबको मार देता है, किसी को भी मार सकता है। फिर जब उसको ध्यान आता है अरे हमने क्या कर दिया, ये भी एक बीमारी है, उसके मन में, मस्तिष्क में चलता है मार दो, वो जो भी देखता है वो मार देता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों के लिए हमने देखा है कि जो इनको हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से अच्छा, मध्य प्रदेश में या तो इंदौर में भर्ती किया जा सकता है या ग्वालियर में एक मेंटल हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश में, और यदि आउटडोर में किसी को भर्ती करना है तो भर्ती कर सकते हैं। वहाँ दवाइयाँ, भोजन और नाश्ता, चाय, दवाइयाँ, हर चीज़ फ्री मिलती है मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर में। लेकिन घर के सदस्य उन मानसिक विक्षिप्तों, पागलों के बीच में रहना नहीं चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों ले जाएं। अच्छा, उन्हें अज्ञानता वैस रहती, क्योंकि देखते हैं नहीं है कोई। अच्छा, व्यक्ति दवाइयाँ जो खिलाते हैं वो नशे में रहते हैं, सो जाते हैं, चुपचाप लेटे रहते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो एक और भी है इसमें कि 1912 में था लुनेसी एक्ट, उसमें पावर थी SDM, लेकिन जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो न्यायपालिका को दिया गया। तो फिर आया 1987 में ना मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। फिर WHO में 2007 में अमेरिका में एक बैठक हुई, तो उसमें भारत भी सम्मिलित हुआ। तो देखा गया कि राइट्स ऑफ द मेंटल पर्सन, मतलब उनके भी राइट्स होना चाहिए, जैसे उन्हें बीमा मिलना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, उनके पद्धति का इलाज होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट्स नहीं लगाना चाहिए, उनको पूछ कर करना चाहिए, उनकी फ़ोटो अखबार में ऐसे प्रकाशित नहीं कर सकते, उनकी खबर को आप ऐसे प्रकाशित नहीं करें। राइट ऑफ द मेंटल पर्सन की बात आया उसमें। तो अब आ गया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यानी ये एक्ट लागू हो चुका है। अब एक्ट 2017 लागू हो गया। उसमें क्या है कि यदि कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो अपना स्वयं का ध्यान नहीं कर पाता है, तो उसको पुलिस कस्टडी में लेके, पुलिस वाले नॉट बी अरेस्ट, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, हथकड़ी नहीं लगाएंगे, वो नहीं करेंगे, उसके पहले कस्टडी में लेंगे, उसके परिवार के लोगों के पूछेंगे, वो बताता है सो फार गुड, अन्यथा उसका इलाज कराने के संभव करेंगे। फिर संबंधित थाना प्रभारी संबंधित न्यायालय में पेश करेगा, न्यायालय उसका परीक्षण करेगा, उसके बाद तदुपरांत उसको मानसिक आरोग्यशाला के भेजने के लिए एक आदेश करेगा। तो वो 6 महीने 3 महीने जैसे जेल में कैदी को डाले आते, ऐसे हम जाके वहाँ को न्यायालय के पुलिस के सहयोग से और कार्यपालिका न्यायपालिका के सहयोग से, यानी कि इसमें भी आदेश होना अनिवार्य। हाँ, आदेश होना, तभी वो ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं। और फिर वो जनरली अगर कोई व्यक्ति लेकर सीधा ग्वालियर जाता है तो नहीं, आउटडोर में भर्ती रहें तो उनके साथ आप रहें, उन्हें दवाएं खिलाएं। लेकिन हम जो करते हैं कि उनको उठाते हैं जी और अपने पैसे से उनको करके और कार्यपालिका न्यायपालिका का सहयोग से उनको मानसिक वैधानिक क्रिया विधि, हाँ, और फिर वो 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, जैसी जिसकी स्थिति स्वस्थ होकर वो आ जाते हैं और अपने सामाजिक कार्य करते और समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। तो धन्यवाद आपका संजय जी, जो आप खुला मंच के इस कार्यक्रम में आए और शुरुआती से लेकर के अब तक इस तरह के मनोचिकित्सक
की आवश्यकता है इस पूरे देश भर में, विश्व भर में, जिनकी कमी के कारण ऐसे मानसिक विक्षिप्त इंसान आज भी हैं कि बहुत जल्दी सही हो सकते हैं, लेकिन समय पर उपचार ना होने के कारण उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन आप जैसे जनसेवक मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं सेंचुरी पार कर ही रहे हैं, और ऐसी उम्मीदें लगातार हमारी पूरी टीम आपके द्वारा सहयोग में और हमेशा साथ रहेगी। फिलहाल वी न्यूज में और खुले मंच के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आप भी सुन रहे थे जो कि छतरपुर शहर के जाने माने संजय शर्मा के नाम से बेहद ही एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा मनोवैज्ञानिक का एक बड़ा रिसर्च किया गया है। एक्सपेरिमेंट की बात कही जाए तो 32 वर्षों का एक बड़ा एक्सपीरियंस भी उनके साथ शामिल है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए हैं जिन्हें लोग पागल बोलते हैं। उन्हें इन्होंने अपनाया है और काफी हद तक प्रयास करने के बावजूद उन्हें आप और हमारी जिंदगी जैसा सामान्य जिंदगी देने का प्रयास भी किया है, जो वर्तमान में भी अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से मानसिक विक्षिप्त रोगों से निजात ले सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की। तो बने रहें वी न्यूज के खुला मंच के कार्यक्रम के साथ। फिलहाल शुभम सोनी के साथ संजय शर्मा जी को दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।